कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी कविता बूंदे यह पढ़ेंगे, गाएंगे। इस कविता के कवि है श्री रोहिताश्व अस्थाना। तो आओ देखते हैं कविता बूंदे। सुनो और गाओ। दूसरी कविता बूंदे। यह कविता पढ़ने से पहले इस कविता के जो कवि है उनका आपको परिचय करा दूं। यह है कवि रोहिताश्व अस्थाना। आपका जन्म 1 दिसंबर 1949 हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। विशेष हिंदी गजल के प्रथम शोध अध्येता एवं वरिष्ठ बाल साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। लखनऊ द्वारा बाल साहित्य भारती सम्मान से अलंकृत। दर्जनों अन्य पुरस्कार एवं सम्मान समय समय पर प्राप्त होते रहे। साहित्य। हिंदी गजल, उद्भव और विकास। बांसुरी विस्मित है, यह गजल संग्रह है। मांझी यह खंड काव्य है। माटी की गन यह उपन्यास है। जल तरंग बजते हैं, यह गीत संग्रह है। बाल काव्य, बाल जीवनी, बाल उपन्यास, बाल गीत, बाल एकांकी, बाल कहानियां, नन्ही कविताएं आदि प्रसिद्ध है। प्रस्तुत बूंदे इस कविता में उन्होंने बारिश की बूंदें क्या क्या करती है इसका सुंदर वर्णन किया है। यह कविता गाने से पहले उसके बोल समझ लेते हैं। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों, अब हमने यह कविता पढ़ ली है। आगे इस कविता का गायन भी करेंगे। अब हम बूंदे यह कविता ताल सुर लय में सुनते हैं। उसके बाद हमें भी यह कविता गाना है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। रिमझिम
गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में, हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को, गर्मी से तपते लोगों को, शीतलता पहुंचाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई के रथ पर चढ़कर, इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे। जब बारिश होती है तो उस बारिश की जो आवाज होती है वह रिमझिम होती है। कवि ने यहाँ कल्पना की है कि ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे गाते हैं। किस तरह गाते हैं? रिमझिम इस आवाज में ये बूंदे गाते हैं। धरती पर है आती बूंदे। बारिश कहाँ से आती है? बारिश बादलों से आती है। बादल कहाँ है? बादल आकाश में है, आसमान में है। तो जब बारिश होती है तो बूंदे सीधी कहाँ पर आती है? धरती पर आती है। ये जो बूंदे है सीधा धरती पर आती है। धरती इसका मतलब है जमीन, भूमि या पृथ्वी। तो जो बारिश गिरती है उसकी बूंदे धरती पर आ गिरती है। ये बूंदे कहाँ कहाँ गिरती है? खेतों में गिरती है, बागों में गिरती है, मैदानों में भी गिरती है। अब देखो यहाँ यह जो खेत है, इस खेत में बूंदे खेत के इन पत्तों पर कैसे मोतियों की तरह चमक रही है। तो इतने सुंदर बूंदे इन खेतों में पड़ी है। उसी तरह सुंदर बागों में ये बूंदे गिरती है और बाग को बिल्कुल खुशहाल बना देती है। देखो तो कितना सुंदर बाग यहाँ है। और बारिश जो गिर रही है इन पेड़ पौधों को तरोताजा कर देती है। खेतों, बागों, उसी तरह मैदानों में भी ये बूंदे गिरती है और मैदान को भी हरा भरा बना देती है। जहां जहां ये बूंदे गिरती है वहां हरियाली फैलाती है। हरियाली इसका मतलब है घास व हरे भरे पेड़ पौधे। तो जब बारिश के पहले का जो मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, तब कड़ी धूप होती है। कड़ी धूप के कारण सब घास सूख जाते हैं, सब पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है, बारिश की बूंदे सब पर गिरती है, तो सब तरोताजा हो जाते हैं और चारों ओर इस तरह की हरियाली छा जाती है, जो हमें देखने में बहुत ही सुखद लगता है, हमारी आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है। देखो तो बारिश की बूंदे क्या कमाल करती है।
चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और यह सुंदर सा झरना जलप्रपात जो हमें दिखाई देता है, बहुत ही मनोहारी दृश्य बारिश शुरू होने के बाद हमें चारों ओर दिखाई देता है। यह हरियाली देखकर हमारी आंखों को बहुत ही संतोष होता है। वन हो, बाग हो या मैदान हो, ये बूंदे चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैलाते हैं। बारिश की बूंदे आकाश से धरती पर आती है। धरती पर वे नालों में नदियों के रूप में बहती है। देखो तो यहाँ एक नाले में बूंदे किस तरह टपक टपक टपकती है और इसी नाले को भर देती है। यह नाला आगे जाकर नदियों से मिलता है। यहाँ धरती से नालों में और नालों से नदियों में यह बूंदे मिलती है, आगे आगे बढ़ती है। देखो, छोटी छोटी बूंदों ने पहले धरती पर आगमन किया, फिर वह नालों में बहने लगी। उन नालों को नदियों में मिलने का अवसर मिला, तो इतनी बड़ी नदी जो है वो आखिर कहाँ जाकर मिलती है, यह भी हम देखते हैं। सागर में मिल जाती बूंदे, ये जो नदी है, ये जो नाला है, आखिर कहाँ जाते हैं? तो सागर में मिल जाते हैं। तो इस तरह ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं, पहले धरती पर आती है, फिर नालों में बहती है, नालों से नदियों में मिलती है, नदियों से सागर में मिलती है। इस तरह बूंदे नालों, नदी और सागर से मिलती है। दिन हो या रात हो, जब बूंदे धरती पर गिरती है तो उसकी रिमझिम आवाज हम हमेशा सुनते हैं। धरती पर है आती बूंदे, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह बूंदों को देखकर लगता है ना, अभी हम बारिश में जाए और खूब भीगे। देखो तो गर्मी से लोग कैसे बेहाल हो रहे हैं, सबके पसीने बह रहे हैं। सूरज कितना तेज है, तो गर्मी से तपते लोगों को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु या कड़ी धूप होना। गर्मी से तपते लोगों को जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, तेज पंखा चलाते हैं, एसी हो तो उसे ऑन कर देते हैं, और ये दोनों भी नहीं हुए तो हाथ में कोई पेपर या पंखा लेकर हवा लेते हैं। तो गर्मी से लोग तपते हैं, इसका मतलब बहुत ही गर्म होना या गर्मी से परेशान होना। तो बारिश शुरू होने से पहले जो गर्मी का ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, उस समय हवा में बहुत गर्मी होती है, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। और जब ये बूंदे आती है तो क्या असर होता है इन लोगों पर, देखते हैं। जब बारिश शुरू होती है तो सब बारिश में इस तरह उछलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि ये बारिश के बूंदे सबको शीतलता पहुंचाते हैं। शीतलता इसका मतलब ठंडक या ठंडेपन का अनुभव। तो जब ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश शुरू होती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो सभी और शीतलता होती है, ठंडेपन का अनुभव कराती है हमें। रिमझिम गाती बूंदे, कैसे गाती है ये बूंदे? रिमझिम 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 रिमझिम। धरती पर है आती बूंदे, शहर हो या गांव हो, इस तरह
आकाश से, बादल से बरसती ये बूंदे कहाँ पर आ गिरती है? धरती पर आ गिरती है। बारिश आते ही ये जो मेंढक है खुशी से उछलता है, डराओ डराओ आवाज करता है, अपनी खुशी जाहिर करता है। तो मेंढक को बारिश आने की वजह बहुत ही खुशी होती है। उसी तरह मोर, पपीहे, कोयल, इनका क्या हाल है यह भी देखते हैं। देखो यहाँ मेंढक कैसे बारिश में खुशी से झूम रहा है। बारिश का सबसे ज्यादा चहेता मोर होता है। जब बारिश की बूंदें गिरती है तो वह मियाओ मियाओ माओ माओ इस तरह चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी जाहिर करता है और अपने पंख पसारे सुंदर नाच करता है। बारिश की बूंदें आते ही मोर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वह अपने पंख पसारे खुशी से ठुमक ठुमक कर नाचता है। ये है पपीहे। पपीहे को भी बारिश बहुत पसंद है और जब बारिश शुरू होती है तो पपीहा भी खुशी से गाता है। इसे पहचाना? ये है कोयल। कुहू कुहू ऐसी सुमधुर आवाज कोयल निकालती है और जब बारिश की बूंदें टपकती है तो कोयल भी खुशी से झूम उठती है। देखो ये है मेंढक और नाचता हुआ मोर और ये है पपीहा पंछी और कोयल। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब बारिश शुरू होती है, बारिश की बूंदें गिरती है तो सबका मन हर्षाती है। हर्षाना इसका मतलब खुशी, आनंद देना। तो ग्रीष्म ऋतु में सब तपते हैं, परेशान होते हैं। वो जब बारिश शुरू होती है, बारिश की बूंदें गिरती है तो सब खुशी से झूमते हैं। तो बूंदे क्या करते हैं? सबका मन हर्षाती है। देखो तो घास फूस खाने वाले सभी पशु भी बारिश आने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हरी हरी घास खाने को मिलती है। तो बूंदे क्या कमाल करते हैं, चारों ओर हरियाली फैलाती है और इस हरियाली को खाकर ये पशु संतुष्ट हो जाते हैं। सबका मन हर्षाती बूंदे। यहाँ देखो खेतों में काम चल रहा है, बारिश आई है, पानी मिला है तो खेती के काम बढ़ गए हैं। सब खेती के काम में जुट गए हैं। तो बिना पानी के हमारी खेती तो हो नहीं सकती। तो जब बारिश शुरू होती है तो किसान खुशी से झूम उठते हैं, उनका मन हर्षाता है और वह बहुत तेजी से खेती के काम में लग जाते हैं। सबका मन हर्षाती बूंदे। देखो बच्चे कितनी खुशी से इस पानी में खेल रहे हैं, यहाँ नावे पानी में छोड़ रहे हैं। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो हम भी रेनी सीजन में पिकनिक मनाने और कहीं जाते हैं और इस बारिश में हमको बहुत खुशी मिलती है। हम सबका मन यह बारिश की बूंदें हर्षाती है। रिमझिम गाती बूंदें। देखो तो पानी में यह बूंदें जब गिरती हैं तो कितना सुहावना दृश्य दिखता है। मुझे तो इस तरह गिरती हुई बूंदें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। धरती पर है आती बूंदें। कितना अच्छा लगता है ना जब बारिश गिरती है। बूंदें कैसी आती है?
पुरवाई के रथ पर चढ़कर। पुरवाई इसका मतलब है पूरब दिशा से बहने वाली हवा। पूरब की हवा जिसे पुरवाई कहा जाता है। तो पूरब दिशा से बहने वाली हवा के साथ साथ ये बूंदे धरती पर आती हैं। तो कवि ने यहाँ कल्पना की है कि ये पूरब की जो हवा है उसका रथ बनाकर उस पर चढ़कर उसमें बैठकर ये बूंदे धरती पर आती है। रथ इसका मतलब है प्राचीन गाड़ी जिसे हम बग्गी भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। तो पूर्वाई इसका मतलब है पूरब दिशा से बहने वाली हवा। रथ इसका मतलब है प्राचीन गाड़ी। तो यह जो बूंदे हैं यह पूरब दिशा से बहने वाली हवा का रथ बनाकर उस पर बैठकर हमारे धरती पर आती है। तो इस तरह पुरवाई के रथ पर बैठकर जो बूंदे आती हैं वह सभी ओर खुशहाली लाती है। कितना प्रसन्न लगता है। और साथ साथ कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष भी यह बूंदे लाती है। जो इंद्रधनुष है जो आसमान और धरती को जोड़ता है बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। देखो बच्चों, ये है रथ का चित्र। जो देवी देवताएं थे वह इस रथ का उपयोग करते थे क्योंकि पुराने जमाने में आज की जैसे मोटर गाड़ी या रेल या विमान नहीं थे। तो इस तरह के रथ का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देवी देवता करते थे। उसी तरह जो राजा महाराजा थे वे भी इस तरह के रथ का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे। देखो यहाँ ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है कैसे इठलाती है, मुस्काती है। जब बारिश की बूंदें गिरती है तो तालाब में, नदी में इस तरह के गोल गोल चक्र बनाती है जैसे वह इठलाती है। इठलाना इसका मतलब इतराना, नखरा करना। तो यह बारिश की बूंदें जब गिरती है तो इठलाती है, नखरे करते हुए आती है। देखो यहाँ पेड़ के पत्तों पर किस तरह यह बूंदें इठलाती है। कितना अच्छा लगता है यह देखना। ये बूंदे कैसी गिरती है? रिमझिम रिमझिम गिरती है। मानो ये बूंदे रिमझिम रिमझिम इस तरह का गाना गा रही है। कभी कभी हल्की बारिश होती है तो कभी तेज बारिश होती है और यह बूंदे तेजी से धरती पर आ गिरती है। यह बूंदे पेड़ पौधों को, फूलों को कैसे भिगाती है। हमारे घर की खिड़कियों पर, हमारे गाड़ियों के कांच पर बूंदे जब गिरती है तो कितना सुहावना दृश्य इन बूंदों का दिखाई देता है। बच्चों, आज हमने जो कविता पढ़ी है बूंदे, इस कविता का सारांश अब हम देखते हैं। कविता का सारांश। जब वर्षा ऋतु आती है तो आसमान से बूंदें बरसने लगती है। लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों के साथ साथ सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। नदी, नाले, तालाब, कुएं सब पानी से भर जाते हैं। बूंदे बरसते ही चारों तरफ आनंद सा छा जाता है। आसमान से बूंदें जब धरती पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वे रिमझिम रिमझिम करते हुए गा रही है।
बरसात से खेतों, बागों, मैदानों में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। धरती पर बरसता हुआ पानी नालों, नदियों से होता हुआ सागर में जाकर मिलता है। जब ये बूंदें बरसती है, तो गर्मी से परेशान लोगों को ठंडक पहुंचाती है। बरसात में मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सभी का मन खुश हो जाता है। वर्षा ऋतु में पुरवाई के रथ पर सवार होकर बूंदें इठलाती हुई धरती पर आती है। इस कविता के माध्यम से हमारे जीवन में बरसात का महत्व दर्शाया गया है। धरती पर जीव सृष्टि के लिए बरसात बहुत जरूरी है। बरसात मानव, प्राणियों और पेड़ पौधों में नव जीवन लाती है। बच्चों, आज हमने जो कविता पढ़ी है बूंदे, इस कविता पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? उत्तर, बूंदे खेतों, बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। प्रश्न दूसरा, बूंदों के बरसने से कहाँ कहाँ पानी भर जाता है? उत्तर, बूंदों के बरसने से नालों, नदियों और सागर में पानी भर जाता है। प्रश्न तीसरा, बूंदें किसको शीतलता पहुंचाती है? उत्तर, बूंदें गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। प्रश्न चौथा, बूंदें किसका मन हर्षाती है? उत्तर, बूंदें मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल का मन हर्षाती है। प्रश्न दूसरा, रिक्त जगह कविता में से उचित शब्द लिखो। पहला, रिमझिम गाती डैश। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे। दूसरा, खेतों, बागों, मैदानों में डैश फैलाती बूंदे। तो रिक्त जगह कौन सा शब्द आएगा? हरियाली। खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तीसरा, गर्मी से तपते लोगों डैश पहुंचाती बूंदे। यहाँ कौन सा शब्द आएगा? शीतलता। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। चौथा, मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन डैश बूंदे। यहाँ कौन सा शब्द है? हर्षाती। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पांचवा, डैश के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। यहाँ शब्द आएगा पुरवाई। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। प्रश्न तीसरा, एक, बारिश के बूंदों का चित्र बनाओ। देखो तो यहाँ आपको बारिश की बूंदें किस तरह गिरती है इसका चित्र दिखाया है। आप भी इस तरह का चित्र बनाने की कोशिश करना। दूसरा, वर्षा ऋतु का सुंदर चित्र बनाओ, उसे मन चाहे रंग में रंग दो। आज हमने रोहिताश्व अस्थाना लिखित बूंदे यह कविता पढ़ी है, समझी है। कविता को कैसे सुर ताल में गाना है यह भी वीडियो में देखा है। तो आप इस कविता को कंठस्थ कर लेना। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है
उसे अपनी कॉपी में पूरा करना। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना। और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।